मानव बस्तियों के बारे में मैं ऑलरेडी पहले अन्य अन्य पार्ट में बताया हूँ। ठीक है, मानव बस्ती दो प्रकार के होते हैं, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती, जिसे नगरीय बस्ती भी कहा जाता है। ग्रामीण बस्ती जहाँ पे लोगों के रहन सहन शहर के रहन सहन से भिन्न होते हैं, जैसे कि खेती करना, आखेट करना, पशुपालन करना, घर छोटे बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, क्रमबद्ध नहीं होते हैं। तो ग्रामीण बस्ती का हो गया। फिर आता है शहरी बस्ती। शहरी बस्ती का रहन सहन गांव के रहन सहन से भिन्न होते हैं, जैसे कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, सुख सुविधाएं होते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की सभी प्रकार की सुविधाएं होती है और अन्य यातायात जैसी सुविधाएं भी शहर में होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बस्ती जो कि पहला बस्ती, जिनका 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। पहला संघीय बस्ती, दूसरा संयुक्त बस्ती, तीसरा पृथ्वी अथवा बिखरी हुई बस्ती और चौथा अखंडित बस्ती। तो 4 प्रकार के ग्रामीण बस्ती होते हैं। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। इसके बाद कहाँ पे लोग ज्यादा निवास करते हैं? तो पहला है, जैसे कि मान लेते हैं पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की संख्या कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहने योग्य जगह नहीं होते हैं। कहने का मतलब है रहते तो हैं, परंतु मैदानी क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं क्योंकि समतल भूमि है, और पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में लोग इसलिए ज्यादा निवास नहीं करते हैं क्योंकि वो भाई पहाड़ी क्षेत्र है, कई प्रकार की समस्याएं होती है, बहुत सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे होते नहीं है, लोगों का जीवन यापन अच्छे से चल नहीं पाता है, खेती अच्छे से हो नहीं पाता है। तो ये सभी समस्या होने के कारण वहाँ पे लोगों की संख्या कम होते हैं। इसके अलावा हम जनसंख्या के आधार पर गांव का वितरण में ऑलरेडी एक और अन्य पार्ट में बताया था कि कैसे लोगों की संख्या कम ज्यादा ऐसा होते हैं। 500 से कम जनसंख्या वाले गांव भी भारत में बहुत है। 500 से कम जनसंख्या वाले गांव भी भारत में बहुत कम है। भारत में इन छोटे छोटे गाँव की संख्या सर्वाधिक है। अब भारत गाँव का देश है, ये तो सबको पता है। भारत में लगभग 80% के समकक्ष गाँव है और 20% ही शहरीकरण है। तो गाँव का देश होने के कारण कई ऐसे जगह है, अन्य राज्यों में छोटे से छोटे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे लोगों की संख्या 500 से कम है। 500 से कम है। ऑलरेडी हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पार्ट से हम रीजन कर रहे हैं। एक पार्ट में ऑलरेडी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। एक प्रकार से मैं तुम्हें रीजन जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 500 से कम जनसंख्या वाले भी गांव बहुत सारे हैं, जिनके राज्य अलग अलग यहाँ पे बताए गए हैं, आपके पुस्तक में है, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर में आता है 500 से 2000 तक की जनसंख्या वाले गाँव। 500 से 2000 जनसंख्या वाले गाँव मतलब थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा गाँव। 500 से कम जनसंख्या वाले छोटा गाँव है, और 500 से 2000 वाले गाँव जनसंख्या वाले गाँव थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, उससे बड़ा। ये भी बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे लोगों की संख्या है। देश की ग्रामीण जनसंख्या का 47% भाग इन्हीं गाँव में निवास करते हैं, जो कि 500 से 2000 वाली जनसंख्या है ना। तो 47% देश के 100% जनसंख्या में से 47% जनसंख्या ये 500 से 2000 वाली जो जनसंख्या उसी वाले गाँव में लोग रहते हैं। फिर आता है 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव, थोड़ा बड़ा गाँव आता है, अब एक बड़े गाँव में आ जाता है। तो भारत की ग्रामीण जनसंख्या का 37% भाग इन्हीं बड़े गांव वाले आकार में रहते हैं। 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में बड़े आकार के गांव भी देश के सभी भागों में मिलते हैं। आप कोई भी राज्य चले जाइए तो आपको ये गांव आपको दिखाई मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में ऐसा गाँव है। हर एक राज्य में आपको ऐसा गांव आपको दिखाई देगा जहाँ पे बड़ा गांव, छोटा गांव, कम जनसंख्या और मिडिल क्लासेस वाले गांव भी आपको दिखाई देगा। इस तरह जनसंख्या के आधार पर भी गांव का वितरण किया गया है। ठीक है, अब आता है ग्रामीण प्रतिरूप, गांव की आकार। गांव के आकार हम नक्शा से देखते हैं कि गांव के आकार कैसा है। एग्जाम्पल, भारत की नक्शा आप देखते हैं तो भारत की नक्शा किस आकार में बना हुआ है देखते हैं ना। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का नक्शा किस प्रकार से बना हुआ है, ये भी हम दरियाई घोड़ा के आकार में बना हुआ है ऐसा बोलते हैं, है ना। दूसरी तरह हर एक गांव का भी प्रतिरूप है, और वैसे प्रतिरूप इसलिए है क्योंकि गांव का एक प्रकार से आकार है कि इस प्रकार से गांव आपको दिखाई देगा।
तो इसमें बहुत सारे प्रतिरूप के बारे में ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि रेखी प्रतिरूप, रेखी प्रतिरूप जब गांव किसी नदी या सड़क के किनारे बसा होता है, जब गांव किसी नदी या किनारे में बसे हुए होते हैं तो उसे रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है। तो इस तरह से आप प्रतिरूप के बारे में समझ सकते हैं, जो कि प्रतिरूप ग्रामीण बस्तियों का 11 प्रकार के होते हैं।